नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 53 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी भूगोल की वर्कशीट है और तारीख है 12 नवंबर 2020। और आज की वर्कशीट भी जो है वो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें भी आपको भरना है एक मानचित्र। ठीक है, तो शुरू करते हैं वर्कशीट। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। तो आपको सबसे पहले दिखाने हैं भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर लौह एवं इस्पात उद्योग। तो सबसे पहले दिखाना आपको दुर्गापुर, फिर बोकारो, फिर जमशेदपुर, फिर भिलाई, फिर विजयनगर और फिर सलेम। तो अब शुरू करते हैं इसको भरना। तो ये जो मानचित्र है ये ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है, अब इस मानचित्र में खास बात क्या है कि इसमें सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, और लौह इस्पात उद्योग दोनों ही भरे हुए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस मैप को लिया है। इससे आप ये पहले आप जो है ये भर चुके हो सूती वस्त्र उद्योग वाला, लेकिन कई सारे बच्चों ने उसमें बहुत गलती करी थी जगह को दिखाने में। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो मानचित्र लिया है इसमें सूती वस्त्र उद्योग भी दिखाए हैं और लौह और इस्पात उद्योग, ठीक है, उनको भी दिखाया है। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे लौह और इस्पात उद्योग की, जो कि स्क्वायर वाले बॉक्स वाले सिंबल से दिखाए गए हैं। उनको हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हमको भरना था कौन सा, दुर्गापुर। ठीक है, तो दुर्गापुर जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल में। तो आप इसकी स्थिति देखो बेटा, ये यहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल राज्य है हमारा, यहाँ पर है दुर्गापुर। ठीक है, ये हमारा पहले वाला है। अब आप इसको भरोगे तो ये ध्यान रखना कि आपको ये जो जगह है, ये बिंदु है, यहाँ पर ही बनाना है। ये नहीं कि आप यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब पोजीशन की भी ध्यान रखो जब आप मैप को भरते हो कि वो जगह कहाँ पर है। ठीक है, आपको उसको सही स्थिति पर भरना है। अब दूसरा जो हमारा केंद्र है वो कौन सा है, वेरी गुड, हमको भरना है बोकारो। बोकारो जो है वो बिहार में है, बिहार राज्य ये रहा। ठीक है, अब बिहार के कौन सी दिशा में जो है वो है बोकारो, ये देखो ये नीचे की तरफ है, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी हिस्से में। तो आपको इसको यहीं पर दिखाना है, ये यानी कि यहाँ ये इधर दिखा दो या इधर दिखा दो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारा एक हो चुका है दुर्गापुर, दूसरा हो चुका है बोकारो, और तीसरा हमको भरना है जमशेदपुर। ये है हमारा झारखंड में, ये देखो ये झारखंड राज्य है। ठीक है, ये जो सीमाएँ दिख रही है, तो जमशेदपुर यहाँ पर है, तो आपको यहीं पर इसको दिखाना है। तो ये तीसरा हो गया। अब हमारे 3 हो चुके हैं। अब चौथा हमको दिखाना है कौन सा, भिलाई। कौन सा दिखाना है, भिलाई। अब भिलाई ढूंढो कहाँ पर है, वेरी गुड, जो भिलाई है वो हमारा इधर है। ये कौन से राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के बीचों बीच स्थित है। तो हमारा ये चौथा हो गया। और पांचवा हमको दिखाना है कौन सा, विजयनगर। ठीक है, अब जो विजयनगर है वो हमारा पड़ता है नीचे कर्नाटक की तरफ। ठीक है, ये हमारा विजयनगर हो गया, ये 5वें नंबर पे। अब ये देख लो बेटा, ये कर्नाटक जो है ये पूरा बड़ा है। अब जब आप भरोगे इसको ध्यान से देखना कि आपको इसको इधर ही भरना है, ये नहीं कि इधर कर दो। समझ में आ रही है बात, कि आपको मैप भरते समय उसकी जो जगह है उसकी स्थिति का ज़रूर ध्यान रखना है। तो विजयनगर हो गया लौह इस्पात केंद्र। उसके बाद हमको भरना था कौन सा, सेलम। सेलम जो है वो है तमिलनाडु में। तो आपको पता ही है तमिलनाडु कहाँ पर है, निचला हिस्से में, ये रहा तमिलनाडु, और इसमें ये रहा सेलम। तो अब आपका जो ये लौह और इस्पात केंद्र हैं वो आपके पूरे हो चुके हैं। अब इसी से देख के आप सूती वस्त्र उद्योग भी भर देना और उनकी जगह देख के भरना। ठीक है, ये जो दे रखे ना सर्कल में गोल गोल, ये हमारे क्या है, सूती वस्त्र उद्योग। तो आप इसको भी मैप में भर लेना, एक ही मैप में आपके 2 इम्पॉर्टेंट जो है नक्शे हो जाएंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब बेटा हमको भर रहे हैं कौन से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। बेटा एक बात बता दूं, मैं ये जो वीडियोज़ हैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स तो हैं वो तो दोनों भरेंगे, जो सूती वस्त्र उद्योग है और लौह और इस्पात उद्योग दोनों भरेंगे एक नक्शे में। और जो बाकी के बच्चे हैं, जो अदर स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, आप उसी तरह से इस काम को करना जैसे कि इसमें कहा गया। आपको सिर्फ यहाँ पे लौह एवं इस्पात उद्योग ही दिखाने हैं पहले वाले नक्शे में। ठीक है, और उसी के अंदर आप सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क भी दिखाओगे। ठीक है, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तरह से 3 चीज़ें भरेंगे, सूती वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कौन कौन से हैं ये। एक है नोएडा में, फिर गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और थिरुवनंतपुरम। तो हम इसको भरते हैं अब नक्शे में। सबसे पहले है नोएडा। नोएडा जो है देखो ये उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक, तो आपको यहीं पे इसको भरना है। ठीक है, ये पहला हो गया हमारा।
दूसरा हमको दिखाना था कौन सा, गांधीनगर। तो गांधीनगर आप सबको पता होना चाहिए कहाँ पे, गुजरात में। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे बिंदु, ये है गांधीनगर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भरना है ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। उसके बाद हमें अगला भरना है कौन सा, मुंबई। मुंबई और पुणे ये दोनों ही जो है महाराष्ट्र में है। ये देख रहे हो, ये जो कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना आप, ये वाला, यहाँ पे ही आपको मुंबई दिखानी है। ऐसे ऐसे कहीं और मुंबई नहीं दिखानी है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मुंबई, और यहाँ पे थोड़ा सा उसके नीचे और थोड़ा सा अंदर की तरफ क्या हो गया, पुणे। अब उसके बाद अगला जो हमको टेक्नोलॉजी पार्क दिखाना था वो कहाँ पर है, हैदराबाद में। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर भरोगे, सॉरी तेलंगाना। अब ये जो आपको पता ही ना, हमारा जो आंध्र प्रदेश है वो दो भागों में बट गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो अब हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में है, तो इसको आप यहाँ पर दिखाओगे। चलो अब आगे चलते हैं। हमको दिखाना है बेंगलुरु। बेंगलुरु है हमारा कर्नाटक में, कर्नाटक हमारा ये रहा, ठीक है। और ये रहा हमारा बेंगलुरु। तो आप इसकी जगह पे यहाँ पर इसी जगह पे आप इसको दिखाओगे। उसके बाद हमको जो लास्ट है वो कहाँ पर दिखाना है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम जो है वो किधर है, वेरी गुड, यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा केरला में, ये ध्यान रखना। तो केरल कौन सा राज्य, ये हमारा केरल हो गया, ये केरल, ठीक है। और केरला में है हमारा तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल ये नीचे कॉर्नर पे। तो इसमें एक एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है चेन्नई, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है इसको दिखाने की, तो आप बाकी सारे जो है इसमें कर लेना। दिखाना चाहो तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये जो मैप है ये पूरा हो चुका है, ठीक है। बेटा जब आप मैप भरोगे तो इनके साथ नंबर भी डाल देना, ठीक है, कि कौन सा नंबर कौन सा है। समझ रहे हो बात को। जैसे नोएडा 1 था, ठीक है, उसके बाद गांधीनगर 2 नंबर पे है, तो आप इनके साथ जो भी इनके नंबर्स हैं उनको ज़रूर डालना, ठीक है। चलो अब ये मैप आपका पूरा हो गया है, इसको करो और उसके बाद करने के बाद इसको कॉपी में चिपकाओ। अब कुछ बच्चे प्रश्न पूछेंगे कि मैडम हमको एक ही मैप में भरना है या इसको अलग अलग मैप में भरना है। तो बेटा आपकी मर्जी, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैप हैं घर में तो आप इसको अलग अलग भर लो, इससे याद करने में आसानी रहती है, कन्फ्यूज़न नहीं होती, ठीक है। और अलग अलग कलर का प्रयोग कर लो डॉट लगाने में, तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे तो आपको वहाँ पे जो है पेंसिल, ब्लू पेन या ब्लैक पेन की परमिशन होती है, बाकी पेन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन घर में आप कर सकते हो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब आप इसको पूरा कीजिए, ठीक है, और मन लगा के पढ़ो, अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।